सम्मानित सांसद डॉक्टर राजकुमार जी और सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मेरे वरिष्ठ राजनीतिक सहयोगी और सामने बैठे प्यारे मित्रों, आज की उपस्थिति इस बात का द्योतक है कि हम अपने नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के प्रति कितनी हमारे श्रद्धा भाव। नोटिस दी गई थी सिर्फ सोशल मीडिया पर अध्यक्ष जी द्वारा, मैं देख रहा था कितना उसने अपने फेसबुक हैंडल पर अपने डाल के उसका प्रचारित कर दिया। और आज पूरे जिले ही नहीं, आसपास के जिलों में ये पता है कि 12 तारीख को चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती के अवसर पर हम सबके बीच उनकी मूर्ति का अनावरण करने हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ की और हम सबके नेता राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चौधरी जैन जी भी पधार रहे हैं। कहीं किसी से पूछो, सबको पता है, लेकिन ये सोच के हमें बैठना नहीं। हमें चूंकि कोरोना काल में चौधरी साहब की मृत्यु ऐसे समय हुई कि हम श्रद्धा सुमन भी अर्पित नहीं कर पाए, जिसके वो हकदार थे। 5 व्यक्तियों ने उनके परिवार के चौधरी जैन जी के साथ मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। हम सबको ये मलाल रहता है। हमारे साथी बोल रहे थे कि अमर रहे, लेकिन आज भी चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद ही सबके मुंह से निकलता है। हमारी आत्माओं में जिंदा है वो। उनके काम, उनका प्रताप किसानों की बेहतरी के लिए, जब जब किसानों पे संकट आया, चौधरी अजीत सिंह एक चट्टान के तरीके से खड़े हो जाते थे किसानों के हितों के लिए। मुझे ध्यान है यूपी गेट पर किसानों को मजमा लगा था, सरकार ने रोकने का प्रयास किया। जैसे ही चौधरी साहब को पता लगा, 83 वर्ष के थे, उनके बीच पहुंच गए, पूरे जोश और खरोश के साथ किसानों की हौसला अफजाई की। इतनी गर्मी, इतनी भीड़ थी, इतनी उमस थी, बेहोशी भी आ गई थी। उनकी बहुत सी यादें हम सब के दिलों में। हम सबका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने महबूब नेता को, जिन्होंने हम सब के लिए अनेक काम किए, क्षेत्र के लिए भी और देश के किसानों के लिए उन्होंने अनगिनत काम किए, उनके मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और यहाँ से मैं समझता हूँ सब इशारों में सब बातें आ गई। मैं ज्यादा ना कहते हुए, उन्हीं से संबंध रखते हुए मैं भी दोहराना चाहूंगा कि बहुत से मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं। अगर समय इजाजत देगा तो मेरा प्रयास रहा है पिछले 2 वर्षों से चौधरी चरण सिंह राजकीय महाविद्यालय में, वहां अभी तक बीए की पढ़ाई होती है, वहां एमए की क्लासेज, बीएससी और बीकॉम की क्लास शुरू होंगी। और अगर समय ने परमिट किया तो मुख्यमंत्री जी से हम ये भी अनुरोध करेंगे कि उसकी जैन जी से अनुरोध करेंगे उस कॉलेज का आधारशिला भी रखने होंगे। कोशिश होगी जो 81
अच्छे काम जनहित में हो रहे हैं। हो सकता है अभी प्रोग्राम पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं है, हो सकता है कि अपने जिले के और आसपास के जिलों की कुछ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हो उसे। और हम सब संसाधन हमारे मन के हैं, हम मन से जुट जाएंगे। जैसा पगड़ी रस्म पगड़ी का कार्यक्रम हुआ था, वो उसमें कुछ खामियां रह गई थी, उन खामियों को हम कोशिश करेंगे, हम सभी वरिष्ठ साथी और आप सब मिलके उन खामियों को दूर करेंगे। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम शालीनता का भी परिचय देंगे, अपने हौसले और अपने जज्बे का भी एहसास वहां कराना है हमें। ये हम सब के लिए परम आवश्यक हो जाता है। ज्यादा ना कहते हुए मैं आप सबको जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि गांव-गांव में जाके अपने आसपास के गांव में अभी से ये अलग जगा दें और जो भी संसाधन ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, अपनी निजी गाड़ियों से, बसों की भी कुछ व्यवस्था होगी, जहां जहां जरूरत होगी बसें भी पहुंचेंगी। लेकिन ये ना हो बस पहुंचती है, कई बार देर में जाते हैं लोग, कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है 20-25 मिनट चलती है। कार्यक्रम की शुरुआत कर आपको सबको पता रहेगा, उस समय तक बस खचाखच भरी हो, इसका भी मुकम्मल इंतजाम करना होगा। पार्किंग की व्यवस्था कल अधिकारीगण गए थे, देख के आए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो हर प्रिकॉशन लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जैन जी आ रहे हैं, हर बात का ध्यान रखा जाएगा। पार्किंग की बदरका रोड पर और अन्य स्थानों पर व्यवस्था निश्चित सुनिश्चित होगी और जो भी कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने के लिए जो आवश्यक होगा उसका इंतजाम किया जाएगा, हम सब मिलकर करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं और मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ और आपके अंदर, आपके रगों में चौधरी साहब के प्रति अपार श्रद्धा का जो भी है, ये मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मेरे साथियों का भी, अध्यक्ष जी का खासतौर पे धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, चौधरी योगेंद्र जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि वो हमारे बीच में रहते हुए कार्यक्रम में जो भी कमियां रहेंगी उसे इंगित करते रहेंगे। और अब मैं आपको ये भी बता के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि हम ही नहीं, चौधरी साहब के आसपास के जिलों के जो उनके अनुयायी हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।